नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 7 बज चुके और वक्त हो चला है खबर उत्तर प्रदेश का। भारत यूं तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जब यहां वोट देने की बारी आती है तो धर्म और जाति की सियासत डेमोक्रेसी के सिर चढ़कर बैठ जाती है। और इस सियासत का असली जंगी मैदान है उत्तर प्रदेश। यहाँ हर कोई आपके नाम की टाइटल पूछ और कभी कभी तो सिर्फ नाम से ही आपकी धार्मिक पहचान जान ये बता देगा कि आप किसके वोटर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से धर्म और जाति की सियासत तेज हो गई है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गई है। पिछड़ों की बात सबका साथ। 2024 का रण पसमानदा बने पसंद। हाशिए से हटाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। यूपी पर फोकस, पसमानदा चौकस। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी देश भर में समाज के सभी वर्गों और धर्मों के लोगों तक पहुंचकर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को लगातार पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश जारी है। खासतौर से मुस्लिम समाज के सबसे बड़े वर्ग पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी मुहिम के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एक बड़ी बैठक की। बैठक में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ मोर्चे के सभी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए। अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छा प्रभाव रखने वाले कुछ प्रबुद्ध लोग भी इसमें शामिल हुए। इस बैठक को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार ये सबको हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है कि हम सबको साथ लेकर के चलें। उसमें मुसलमान कहाँ तक बैठ रहे हैं? वो आपको मैं कह चुका हूँ, आपकी स्थानीय निकाय चुनाव में 54 लोग जीत करके आए हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं और हम सबको साथ लेकर चलें। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जहां मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश भर के मुसलमानों तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई, वहीं समान नागरिक संहिता के सभी पहलुओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। पार्टी आगामी दिनों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली लोगों को कैसे अपने साथ जोड़े, सूफी सम्मेलनों और पसमानदा मुसलमानों को पार्टी के साथ जोड़ने के अभियान की रूपरेखा पर भी बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि हाल ही के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने यूपी में कई पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया था और उनमें से कई की जीत भी हुई थी। इसे बीजेपी की 2024 की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी इस बात को समझती है कि बिना मुस्लिमों को साथ लिए ये लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। पसमानदा मुसलमान आजादी के बाद से ही पिछड़े हुए हैं। भारत में पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 85% है, लेकिन पसमानदा समाज हमेशा हाशिए पर रहा। बीजेपी अब मुसलमानों की इस 85% आबादी को अपनी ओर लाना चाह रही है। पीएम मोदी ने हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की बात कही थी। 24 की जंग में अगर पसमानदा मुसलमानों का छोटा हिस्सा भी बीजेपी के साथ जुड़ा तो बड़ा खेल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बिना मुस्लिम वोटर्स को साथ लिए ये संभव नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी मुस्लिमों को साधने में जुटी हुई है। यूपी में मुस्लिमों की सियासी ताकत को समझिए। यूपी में मुस्लिमों की जो सियासी ताकत है वो इस वक्त कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, उसके जरिए आपको बता रहे हैं। यूपी में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुस्लिम रहते हैं और उत्तर प्रदेश की करीब 19% आबादी मुस्लिम है। यूपी की 9 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल सीट पर मुस्लिमों का दबदबा है। इसके अलावा मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदर की अमरोहा नगर सीट पर भी दबदबा है। धौलाना, बेहट, सहारनपुर देहात सीट पर भी दबदबा है। उत्तर प्रदेश की 70 विधानसभा सीट पर 20% से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। यूपी की 43 विधानसभा सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश की 36 सीट है जहां पर अपने दम पर जीत सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट। यूपी की 107 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम हार जीत तय करते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण है ये वोटर्स, ये हम आपको इस वक्त कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं।